अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, जो पहले हमने प्रॉब्लम किए वो बेसिकली यहाँ पे थे, एनर्जी बैलेंस की कैटेगरी थी, उसके अंदर थे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं बेसिकली हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स के हैं। अब यहाँ तक तो ये क्वेश्चन आंसर है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं 1.54। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक वॉल है ब्रिक की, उसके इस तरफ टेम्परेचर 20 डिग्री है, इस तरफ 5 ही है। तो बेसिकली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करेगी और 30 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। तो बेसिकली उसने एरिया बता दिया वॉल का कि एरिया आपके पास क्या है। सो वॉल का एरिया बेसिकली 4 × 7, एरिया इज इक्वल टू 4 × 7। अच्छा, ये वॉल ना हमें ऐसे सामने से दिखाई हुई है ऐसे करके, और ये सामने वाली तो आपको पता है एक्स होता है, डेल्टा एक्स इसको कहते हैं या एल कह देते हैं। तो एरिया बेसिकली अगर मैं 3D में ड्रा करूँ तो ये बेसिकली ये वाली जो पूरा का पूरा एरिया ना, ये लेंथ इनटू विड्थ, ये वाली जो है 3 डायमेंशन में, ये बेसिकली मैंने ड्रॉ किया ऐसे। तो एरिया ये वाला होगा। तो ये बेसिकली एरिया में गिवन है 4 × 7। ठीक हो गया। मीटर स्क्वायर मीटर में है, मीटर में। उसके बाद थिकनेस हमें बता दी 30 सेंटीमीटर, वो आपको पता है डेल्टा एक्स होती है, और ये हमारे पास गिवन है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें आप, 0.3 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या कहना है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी आपको याद होगा के होता था हमारे पास, इसकी वैल्यू थी 0.69। यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, वाट पर मीटर स्क्वायर डॉट डिग्री सेंटीग्रेड। और लास्ट हमारे पास टेम्परेचर है क्या, एक 20 डिग्री एक 5 है। तो आपके पास डेल्टा टी आपके पास 20 डिग्री माइनस 5 डिग्री, ये आ जाता है। सिंपल सा फार्मूला था हमारे पास, क्योंकि अब ये वॉल है, इसे क्या हो रही होगी हमारे पास, कंडक्शन। ठीक है, तो उसका फार्मूला आपको पता है के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। 0.69 एरिया की वैल्यू है 28, डेल्टा टी है 15 डिग्री, डेल्टा एक्स हमारे पास 0.3, और आपके पास आंसर आ जाएगा 966 वाट। ठीक हो गया। तो ये एक हमारे पास था कि 966 वाट जो एनर्जी है वो यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। 966 वाट क्यू जो है बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है। अब हमारे पास एक ग्लास विंडो है, उसने ग्लास विंडो की बात की है। ग्लास विंडो के बेसिकली टेम्परेचर और थिकनेस एंड अगेन वही सारी चीज़ें हमारे पास। एरिया है, एरिया गिवन है, एरिया हमारे पास 2 × 2 मीटर, 2 × 2 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, उसके बाद हमें डेल्टा टी गिवन है, दो टेम्परेचर गिवन है। एक टेम्परेचर है 10 और एक हमारे पास 3 है। 10 डिग्री माइनस 3, ठीक है, हमारे पास ये आ जाता है 7 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी आ गया। डेल्टा एक्स भी हमें गिवन होगा, थिकनेस बेसिकली 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है हमारे पास। ठीक है, और इसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.005 मीटर हमारे पास थिकनेस आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास के की वैल्यू भी गिवन है 0.78, के इज इक्वल टू 0.78 वाट पर मीटर इंटू कैलोरी। ठीक है, अब आपने इसको सिंपल सॉल्व करना है। कंडक्शन का फार्मूला के इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी और डेल्टा एक्स, सारी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली क्यू डॉट आएगा आपके पास, और यहाँ पे उसने क्या कहा है 5 आवर्स, 5 घंटे में कितनी होती है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है क्यू डॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होगा, और आपने क्यू फाइंड करना होगा, क्यू डॉट इंटू टी हो जाएगा। और क्यू डॉट अभी यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया होगा, उसको आपने 5 आवर्स को आप कर ले सेकंड में 3600 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएंगे सेकंड्स। ठीक है,
तो अब आपके पास जो भी आंसर आएगा आप इसको मल्टीप्लाई करके तो आपके पास आएगा किलो जॉल में। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था न्यूमेरिकल 1.55 और वो कह रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ़ द ग्लास वर 1 सेंटीमीटर थिक। पहले 0.5 सेंटीमीटर था, तो ये तो पता चला है कि अगर थिकनेस अगर आपके पास ये है ये वाली और यहाँ से आपके पास लेट्स सपोज आंसर आया है लाइक 50 आया है और अब आपने थिकनेस क्या डबल कर दी एग्जैक्ट, तो अब यहाँ से आंसर जो है क्योंकि थिकनेस डबल होगी तो हाफ ही आना है। फिर भी आप दोबारा ये फार्मूला लगाएं, सारी वैल्यूज़ पुट करें और यहाँ पे थिकनेस अब क्या पुट करें, थिकनेस की जगह ये चेंज हो जाएगी 0.01 मीटर में। थिकनेस यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट करें, उसके बाद आप ये कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा आप देखिएगा कि वो हाफ आया आपके पास। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था 155। फिर उसने यहाँ 1556 में कहा है कि कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, प्लॉट द अमाउंट ऑफ हीट लॉस थ्रू द ग्लास एज अ फंक्शन इफ़ द ग्लास थिकनेस इन गेन रेंज ऑफ 0.1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर टू 0.1 सेंटीमीटर। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं आपके पास कि आप यहाँ पे जो थिकनेस है इसको वेरी करें 0.1 सेंटीमीटर से लेके आप इसको वेरी करेंगे 1 सेंटीमीटर तक। इसका मतलब क्या है कि पहले आपने 0.1 वैल्यू पुट करनी, फिर आंसर निकालें, फिर 0.2 पुट करनी है, फिर 0.3, ऐसे करते करते 1 सेंटीमीटर तक जाना है आपने और सब क्यू के आंसर आपने लिख लेने हैं। मतलब लेट्स सपोज आप एक टेबल की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। आप एक टेबल बन जाएगा, यहाँ पे थिकनेस बन जाएगी और आप ऐसे इसकी सब की वैल्यूज़ लिख लेंगे 0.1 0.2 0.3 और आपके पास थिकनेस की वैल्यू है। फिर उसने कहा आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसे ग्राफ ऐसे होता है। ग्राफ किन दो चीज़ों में ड्रॉ करना है उसने कहा, ठीक हो गया। ग्राफ आपने बेसिकली ड्रॉ करना है, एक एक्सिस पे आपके क्यू आ जाएगा, क्यू डॉट क्योंकि क्यू है, और दूसरी एक्सिस पे आपके पास थिकनेस आ जाएगी, थिकनेस। और आप देखिएगा ग्राफ कुछ ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि थिकनेस आपके पास यहाँ पे 0.1 है और यहाँ पे मैक्सिमम होगी 1 सेंटीमीटर। तो जब 0.1 है तो मैक्सिमम क्यू डॉट हो रहा है और जैसे जैसे ये आपके पास थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी, आपकी जो क्यू की वैल्यू है वो नीचे आती जाएगी, नीचे, ठीक है। तो ये वो एक थिकनेस का डिफरेंस बताने के लिए उसने कहा है कि आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें। सॉफ्टवेयर नहीं तो आप मैनुअली भी एक एक वैल्यू पुट करके ये टेबल बना सकते हैं और फिर आप ऐसे ग्राफ इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स थी हमारे पास रिलेटेड टू वॉल थिकनेस के। अगर आपके पास वॉल हो या मिरर हो तो क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू।